पीढ़ी भी देख लो एक बार। पुष्पेंद्र सरोज युवा पीढ़ी की बात कर तो रहा हूँ मैं। युवा पुष्पेंद्र सरोज जी लंदन से पढ़ के आए, अगर वहाँ यहाँ इनको राजनीति करनी है 5 साल यहाँ के लोगों के बीच समय दें, लोगों की जरूरत को जाने। उनके पिताजी ने तो दिया ना समय। उनके पिताजी ने कहाँ समय दिया? वो 25 साल से यहाँ की राजनीति में है। अब 25 साल से आप बता दीजिए, 10 साल से कहीं दिखे हो? बताइए कोई कार्यक्रम उनका बता दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में। मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि आज माननीय केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, सांसद विनोद सोनकर जी का नामांकन करा के गए हैं। और जब वो आज नामांकन के लिए आए तो कौशाम्बी जिले में नामांकन की जगह पे जहाँ पे थी वहाँ पे जन सैलाब उमड़ पड़ा। अब 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कुछ मुस्लिम भाई को देखा मैंने यहाँ पे और एक हिंदू भाई को देखा। जब दोनों भाइयों को देखा तो माहौल भी जानना तय है कि आखिर क्या है सन 2024 में, पुष्पेंद्र सरोज या विनोद सोनकर। तो भाई साहब क्या नाम होगा आपका? आनंद सिंह नाम है हमारा। हाँ, और यहाँ से पुष्पेंद्र सरोज का कोई बनता ही नहीं, कोई जनता जानती ही नहीं। वो लंदन से पढ़ के आए हैं, ना लोगों की यहाँ मूलभूत सुविधाएं जानते हैं, विकास किसे कहते हैं उनको पता नहीं है। थोड़ा खड़े हो जाइए अगर पूरा न माने तो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा पुष्पेंद्र सरोज को? जनता यहाँ जानती नहीं, वो लंदन से पढ़ के आए हैं। यहाँ लोगों की जरूरत क्या है, आम जनमानस की जरूरत क्या है, विकास की मूलभूत आवश्यकता क्या है, वो नहीं जानते हैं। कहते हैं उनके पिताजी यहाँ पे बहुत विकास किए मंजनपुर में। पिताजी उनके 5 बार से जो है यहाँ विधायक रहे, 5 बार से विधायक रहे और कई विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। जब जिला बना तब उन्होंने कलेक्ट्रेट बनवाया, पुलिस लाइन बनवाई। अब ये सब जिला बनेगा तो ये सब बनता है। हाँ। उसके बाद जो जनता की जरूरत है, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, उस विषय में उन्होंने क्या किया? यहाँ कभी कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया, कभी कोई पुल बनवाया, कभी यमुना गंगा में कोई पुल बनवाया, कभी यहाँ की सड़कें बनवाई। आज आप यहाँ से देख लीजिए कौशाम्बी, पूरे कौशाम्बी जिले में चमचमाती हुई सड़कें विनोद सोनकर, केशव प्रसाद मौर्य के विकास की गवाही दे रही हैं। अच्छा जी, लेकिन ये कहते हैं विपक्ष की उन्होंने कोई विकास ही नहीं किया। विपक्ष का तो ये हमेशा रोना रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा क्या है यही कहेंगे, उनको दिख नहीं रहा। वो लंदन का चश्मा, जो सांसद जी हमारे कहते हैं, यहाँ की जनता कह रहे हो लंदन का चश्मा लगा के घूम रहे हैं। युवा है, मेक इन इंडिया वाला चश्मा मोदी जी का लगाएं तो उनको विकास यहाँ का दिखेगा। क्या लग रहा है कि विनोद सोनकर जी तीसरी बार आ रहे हैं? विनोद सोनकर बहुत भारे मतों से जो है यहाँ चुनाव जीतने वाले हैं और ये आज यहाँ इकट्ठा हुआ जनसैलाब गवाह है इस बात का। अच्छा, पूरे जिले का जो जनता यहाँ इकट्ठी हुई, कर्मठ कार्यकर्ता इकट्ठे। 3 विकास गिनाइए विनोद सोनकर। विनोद सोनकर ने आज शिक्षा के क्षेत्र में कई राजकीय कॉलेज बनवाए, कई राजकीय हाई स्कूल बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया, ट्रामा सेंटर बनवाया। विनोद सोनकर के बहुत सारे विकास मैं गिनवा दूंगा। यहाँ से गंगा नदी पे मणिकपुर और जो है कौशाम्बी को जोड़ने वाला दुर्गा भाभी सेतु बनवाया। 1000 करोड़ की लागत से सड़क बन रही है, चमचमाती सड़क। आप हाईवे देखेंगे अटसराय से लेके वहां तक, जो उत्खनन स्थल तक अटसराय से लेके बन रही है, वो आपके सामने है। लोगों का कहना है जनता के बीच में नहीं रहते विनोद। जनता के संसदीय कार्यालय अपने सदन के बाद, सदन की कार्यवाही के बाद और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियों के बाद पहले ऐसे सांसद रहे जो कौशाम्बी में जनसुनवाई किए। और कौशाम्बी में क्षेत्र में, चाहे वो कौशाम्बी महोत्सव के माध्यम से हो, चाहे सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से हो, चाहे शिलान्यास का कार्यक्रम हो, बहुत चाहे सामाजिक समरसता भोज का कार्यक्रम हो, बहुत तरीकों से वो जनता के बीच ही रहे। पहले ऐसे सांसद रहे कि इंद्रजीत सरोज जी ने इतना विकास किया अभी, और उसके बाद अपने लड़के को उतारे। कहाँ है इंद्रजीत सरोज जी का विकास? मंत्री जी का विकास कहाँ है बताइए? जब कलेक्ट्रेट बना तब का विकास वो गिना रहे हैं। उसके बाद से विधायक है, 2.5 साल से यहाँ की जनता ने उनको देखा नहीं। अच्छा, 3 विधायक यहाँ के बाद समाजवादी पार्टी की ये डबल इंजन सरकार में ये तीन पहिए गड़बड़ लग गए। भाई साहब एक मिनट, डबल इंजन सरकार में की तेज रफ्तार में 3 गड़बड़ पहिए लग गए यहाँ पे। ये जो 3 विधायक यहाँ से जीते, ये गड़बड़ पहिए लग गए जो विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस बार विनोद सोनकर को जिता के वो पहिया दुरुस्त करने का काम करेंगे हम। क्या कारण रहा होगा 3 विधायक हार गए इस जिले से? 3 विधायक हार गए यहाँ से। लोगों को लगा कि थोड़ा बदलाव की जरूरत है और बदलाव करके जनता ने देख लिया क्या स्थिति हुई। क्या ऐसा तो नहीं 2022 के बाद 2024 में भी बदलाव हो जाए? 2024 में कतई बदलाव है। मोदी की लहर नहीं, मोदी का तूफान है यहाँ पे हर जगह। और यहाँ शौचालय से लेके, आवास से लेके, जो मूलभूत जरूरत सरकार ने दी है जनता को, एक देश के बैठा प्रधानमंत्री जो है, यहाँ गरीब माँ बाप बेरोजगारी बहुत आ गई है। बेरोजगारी कहीं नहीं है। मैं खुद जो है मुद्रा योजना से लोन
लोन करवा के मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ। क्या व्यापार कर रहे हैं? इधर कैमरे की तरफ देखिए। मेरा दुग्ध उत्पाद का काम है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले मेरे पास कोई व्यापार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुद्रा योजना के तहत मुझको लोन दिया गया, लोन मिला, उसके बाद मैं व्यापार कर रहा हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी को ही जो है केवल रोजगार मान रहे हैं तो कितने लोग सरकारी नौकरी ले सकते हैं, आप बताइए मुझे। अच्छा, बात किया जाए अगर पुष्पेंद्र सरोज जी की, वो आए हैं लंदन से, पढ़ लिख के आए हैं, युवा पीढ़ी में काफी मेहनत कर रहे हैं, और क्या लग रहा है आपको? नहीं, उनका देखिए कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा। आप अगर यहाँ आए हैं नेता बनना चाहते हैं तो आप पहले जनता के बीच जाइए, साल 2 साल 5 साल मेहनत करिए, तब आपको जनता की जानकारी होगी, लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तब आप पूरा कर पाएंगे, तब आप राजनीति में सफल होंगे। व्यक्तिगत पूछा जाए तो सांसद विनोद सोनकर जी कैसे नेता है? सांसद विनोद सोनकर बहुत सुलभ नेता है। उनका फोन आप एक कार्यकर्ता के नाते, एक आम आदमी के नाते कभी भी लगा के दीजिएगा, फोन उठाएंगे, उसके बाद कोई सही काम है आपका तो उसके लिए रिजल्ट देंगे वो। ऐसा जी। आप 10 सालों में सांसद जी के कितने बार मिले? सांसद जी से मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा फोन के ही माध्यम से मेरे लोगों का या किसी का भी मैं समस्या लेकर, बहुत से लोग कहते हैं कि किसी का कैंसर, कोई कैंसर पीड़ित हो उसका काम है, उसके लिए सांसद ने लेटर लिखा, किसी का कोई जो है परेशान है प्रशासन से या कहीं से, उसके लिए विनोद सोनकर ने काम किया, गवाह है लोग। मैं फुल। क्या लग रहा है कि क्या वोट का अंतर रहेगा? वोट का अंतर बहुत रहेगा, यहाँ 3 लाख वोट का अंतर रहेगा, लगभग 3 लाख वोट से जीतेंगे इस बार। पुष्पेंद्र सरोज सांसद विनोद सोनकर, पुष्पेंद्र सरोज की जमानत जब्त होने वाली है। ऐसा क्यों भैया? रीजन क्या है? इतने क्या परिवारवाद की राजनीति को यहाँ की जनता ने नकार दिया है, ये कारण है। ऐसा बहुजन समाज पार्टी से आए नेता आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी विद्रोह। कल 15 सदस्यों ने 17 सदस्यों ने छोड़ दिया, बड़े कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया समाजवादी पार्टी का दामन। तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? उसका बिल्कुल फर्क पड़ेगा। उसका रिजल्ट है, सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों अच्छी लगती है, उसमें शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। हम लास्ट बात कहेंगे, बिल्कुल कहिए। तीसरी बार विनोद सोनकर जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? विनोद सोनकर आएंगे और इस बार पूरी जनता को उम्मीद है उनको मंत्रालय मिलेगा, कैबिनेट मंत्री बनेंगे वो। ऐसा एक बात और बता दीजिए, विनोद सोनकर जी का सबसे अच्छा काम कौन लगा? विनोद सोनकर के सारे कार्य अच्छे लगे। सबसे अच्छा काम ये रहा कि जनता के बीच रहे, वो अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की उन्होंने हमेशा। ऐसा लेकिन लोग कहते हैं जनता के बीच में नहीं जाते। नहीं, लोगों का कहना गलत। अब देखिए जो है, हर दोनों हाथ से ताली बजती है, हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये राजनीति है, सत्ता पक्ष का थोड़ा बहुत विरोध विपक्ष के लोग किया करते हैं। ऐसा अब केवल विपक्ष के लोग कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो लोग, कुछ लोगों में नाराजगी थी जो अभी तक थी, इसके पहले नाराजगी होता है, मतभ्रम हो जाता है आपस में। 5 घर में 5 भाई हैं, एक दूसरे से जो है मति उनकी मिलती नहीं है, उनमें अलगाव हो जाता है। तो ये उसी तरह कार्यकर्ता हमारा एक परिवार है, उसमें भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अभी कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के विनोद सोनकर जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत। युवा पीढ़ी भी देख लो एक बार, पुष्पेंद्र सरोज। युवा पीढ़ी की बात कर तो रहा हूँ मैं। युवा पुष्पेंद्र सरोज जी लंदन से पढ़ के आए, अगर यहाँ इनको राजनीति करनी है, 5 साल यहाँ के लोगों के बीच समय दें, लोगों की जरूरत को जाने। उनके पिताजी ने तो दिया ना समय। उनके पिताजी ने कहाँ समय दिया? वो 25 साल से यहाँ की राजनीति में है। अब 25 साल से आप बता दीजिए, 10 साल से कहीं दिखे हो? बताइए कोई कार्यक्रम उनका बता दीजिए। मैंने विनोद सोनकर के गिना दिए काम आपको, चाहे खेल स्पर्धा हो, चाहे कौशाम्बी खेल महोत्सव, चाहे कौशाम्बी महोत्सव हो, हर क्षेत्र में विनोद सोनकर ने काम किया। मिनी स्टेडियम दिलाया बच्चों को, 2-2 3-3 जगह कौशाम्बी। मतलब विकास हुआ, बहुत तेजी से हुआ यहाँ। आप खुद बताइए, यहाँ से पहले चले जाइए कहीं भी सड़कें, बीमार आदमी हो तो जो है और परेशान हो जाए गाड़ी में वो बेचारा। आज कहीं भी मैं निकलता हूँ या मैं क्षेत्र में लोग निकलते हैं, देखते हैं सड़कें अना एकदम, विद्युतीकरण हर गाँव में हो गया है। तो आपने देखा कि हमारे साथ एक युवा पीढ़ी के शख्स खड़े थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।